दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक गहरी नींद से जागते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हैं और महसूस करते हैं कि हर चीज कितनी असली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब, ये ठंडा पानी, ये हाथ, ये कमरा और ये पूरी कायनात सिर्फ एक धोखा है? क्या आपको यकीन है कि आप एक गोश्त और पोश के बने इंसान हैं, या फिर आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का ढेर हैं जो किसी सुपर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रन हो रहा है? आज दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इलॉन मस्क से लेकर नासा के टॉप साइंटिस्ट्स तक एक ऐसी दही दहला देने वाली सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उनका कहना है कि इस बात का इम्कान 99.9% है कि हम एक नकली दुनिया में जी रहे हैं। हमारी हर खुशी, हमारा हर दुख और हमारी हर याद दरअसल किसी सुपर प्रोग्रामर का लिखा हुआ कोड है। हम सदियों से आसमान में खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद वो खुदा कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि एक पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक टीनेजर है जो अपने कंप्यूटर पर हमारी दुनिया की गेम खेल रहा है। जैसे हम GTA या सिम्स में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, क्या हो अगर हमारी हर हरकत, हमारा हर फैसला पहले से ही किसी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया गया हो? कुर्सी की पेटी सख्ती से बांध लीजिए, क्योंकि आज हम असरार मिस्ट्रीज में उस पर्दे को हटाने वाले हैं जिसे आप हकीकत कहते हैं। आज आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। सिमुलेशन थ्योरी की बुनियाद कोई नई नहीं है, लेकिन इसे असली वजन दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने साल 2003 में। उन्होंने एक सिंपल मगर खौफनाक लॉजिक पेश किया। जरा टेक्नोलॉजी की रफ्तार को देखिए। सिर्फ 40 साल पहले हमारे पास पोंग जैसी गेम थी, 2 सफेद डंडी और एक डॉट। वो हमारी डिजिटल शुरुआत थी। फिर 90s में हमने 3D ग्राफिक्स देखे और आज हमारे पास वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR है। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से अगले 1000 या 10,000 साल तक चलती रही, तो हम ऐसी सिमुलेशंस बना लेंगे जो असली दुनिया से बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। उन सिमुलेशंस के अंदर जो डिजिटल लोग होंगे, उनका अपना दिमाग होगा, अपनी फीलिंग्स होंगी, और वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो एक कंप्यूटर का हिस्सा है। तो निक बॉस्ट्रम का सवाल ये है कि अगर ऐसी सिमुलेशंस बनाना मुमकिन है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहले से ही किसी और की बनाई हुई सिमुलेशन में नहीं हैं? हमारी फिजिक्स के लॉज इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। फिजिक्स में हर चीज मैथमेटिकल है। लाइट की स्पीड फिक्स है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि किसी भी कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग स्पीड होती है। लाइट की स्पीड दरअसल इस कायनात की मैक्स प्रोसेसिंग स्पीड लगती है। जैसे गेम में आप एक हद से तेज नहीं भाग सकते क्योंकि ग्राफिक्स लोड नहीं हो पाएंगे, वैसे ही हमारी कायनात में लाइट से तेज कुछ नहीं जा सकता। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर डेवलपर ने हमारे लिए ये हद तय की है? जब हम एटम के अंदर देखते हैं तो वहां कुछ सॉलिड नहीं मिलता, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करने पर सिर्फ पिक्सेल्स नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो कितना ही एडवांस क्यों ना हो, कभी परफेक्ट नहीं होता। हर प्रोग्राम में बग्स होते हैं, ग्लिचेस होते हैं, और अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इसका सिस्टम भी क्रैश होता होगा। इंटरनेट पर हजारों ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी। मैंडेला इफेक्ट को ही ले लीजिए। हजारों लोगों को यकीन है कि उन्होंने बचपन में कुछ और देखा था, लेकिन आज हिस्ट्री की किताबों में वो कुछ और है। क्या ये हमारी याददाश्त खराब है, या फिर हमारे सिस्टम का कोई हॉट फिक्स अपडेट था जिसने पुरानी यादों को करप्ट कर दिया? फिर आता है डेजा वू, वो पल जब आपको लगता है कि ये सीन मैं पहले देख चुका हूँ। सिमुलेशन थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये दरअसल सिस्टम का एक सेव पॉइंट लोड होने की निशानी है, या शायद आपने गलती से किसी पुराने सर्वर की मेमोरी एक्सेस कर ली है। सबसे डरावनी मिसाल है NPCs, यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल रोबोटिक बिहेव करते हैं, जो रोजाना वही काम करते हैं, वही रास्ता लेते हैं, और उनकी आंखों में कोई लाइफ नजर नहीं आती? शायद इस सिस्टम को चलाने के लिए कंप्यूटर ने इतने ज्यादा कैरेक्टर्स बना दिए हैं कि वो सबको असली दिमाग नहीं दे सका। वो सिर्फ बैकग्राउंड फिल करने के लिए है।
आप रास्ते पर चलते हुए जिन हजारों लोगों को देखते हैं, क्या वो वाकई असली हैं या वो सिर्फ सिस्टम का लोड कम करने के लिए बनाए गए डमी मॉडल्स हैं? अब हम बात करेंगे उस सबूत की जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। क्वांटम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि जब तक हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान या कैमरा उसे देखता है, वो अचानक एक सॉलिड पार्टिकल बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या साइबर पंक जैसी गेम्स में होता है। कंप्यूटर पूरी दुनिया को एक साथ रेंडर नहीं करता, वो सिर्फ वही हिस्सा दिखाता है जहां प्लेयर का कैमरा देख रहा होता है। क्यों? ताकि कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसिंग पावर बचे। क्या हमारी कायनात भी सिर्फ तभी बनती है जब हम उसे देखते हैं? जब आप अपने कमरे से बाहर जाते हैं, तो क्या आपका कमरा अभी भी वहां मौजूद है, या वो सिर्फ पोटेंशियल कोड बनकर तब तक इंतजार करता है जब तक आप वापस नहीं आते? इससे भी हैरानकुन बात, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स गेट्स ने बताया कि उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशंस में एरर करेक्टिंग कोड्स मिले हैं। ये वही 0 और 1 वाले बाइनरी कोड्स हैं जो आज हम अपने इंटरनेट ब्राउजर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। सवाल ये है कि कायनात के पुराने और नेचुरल लॉज में इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर कोड क्या कर रहा है? क्या ये उस प्रोग्रामर के सिग्नेचर्स हैं जिसने इस सिमुलेशन को डिजाइन किया? अब आते हैं उस सवाल पर जो आपको आज रात सोने नहीं देगा। अगर हम एक सिमुलेशन है, तो हमें बनाया किसने और उनका मकसद क्या है? शायद हम कोई एंसेस्टर सिमुलेशन है। फ्यूचर के इंसान शायद ये देखना चाहते हैं कि उनके पुरखों ने कैसे तरक्की की या वो कितनी जल्दी तबाही की तरफ बढ़े। लेकिन एक और डार्क थ्योरी है, क्या हो अगर हम किसी इंटरगैलेक्टिक जू का हिस्सा हो? एलियंस ने हमें एक डिजिटल पिंजरे में बंद किया हो ताकि वो हमारा मजाक उड़ा सकें। और सबसे खौफनाक सवाल, क्या हो अगर एडमिन ने बोर होकर कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया? अगर उन्होंने हमारी सिमुलेशन बंद कर दी, तो हमारा क्या होगा? शायद मौत सिर्फ इस सिमुलेशन से लॉग आउट होना है। जिस जन्नत या अगली दुनिया की हम बात करते हैं, क्या वो दरअसल लेवल 2 है? इंसान सदियों से जिस खुदा की इबादत कर रहा है, क्या वो दरअसल एक सुप्रीम कोडर है जो स्क्रीन के उस पार बैठा हमें मॉनिटर कर रहा है? क्या हमारी दुआएं दरअसल सिस्टम रिक्वेस्ट्स हैं जो हम डेवलपर को भेजते हैं? दोस्तों, सच जो भी हो, सिमुलेशन थ्योरी हमें एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ा कर देती है जो दिल दहला देने वाली है। अगर हम सिर्फ एक कोड हैं, तो क्या हमारी फीलिंग्स नकली हैं? क्या हमारा दर्द सिर्फ एक सिग्नल है? शायद नहीं, क्योंकि अगर महसूस करने वाला असली महसूस कर रहा है, तो उसके लिए वही हकीकत है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप आज रात अपने बिस्तर पर जाएंगे और लाइट्स बंद करेंगे, तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखिएगा। अगर कोई चीज अचानक गायब हो जाए या कोई दीवार थोड़ी सी ब्लर नजर आए, तो समझ जाइएगा कि सिस्टम में ग्लिच आ गया है। आप इस गेम का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आप प्लेयर हैं या सिर्फ एक एनपीसी? आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई एक गेम में हैं? कमेंट में अपना दिमाग लगाओ और बताओ। अगर इस वीडियो ने आपका सर घुमा दिया है, तो असरार मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले राज के साथ। तब तक के लिए सिस्टम से बचकर रहें। अल्लाह हाफिज।